तो रिटर्न करने में हमें कितने शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे? फंड करने में आपको कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। क्या आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीमू ऐप के बारे में, जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और काफ़ी लोगों के कुछ सवालात हैं। और मेन तो ये है, क्या ये एप्लीकेशन असली है? क्या ये किसी और एप्लीकेशनों की तरह धोखा तो नहीं देगी? आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। और क्या टीमू ऐप पर आपको शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं, और किन चीज़ों को आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बिफोर शॉपिंग ऑन अ टीमू। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा कि टीमू एप्लीकेशन बेसिकली है क्या। ये एक चाइनीज़ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और इनका दावा है कि हम कम कीमत में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप टीमू ऐप पर जाएँ तो वहाँ पर भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम प्राइजेज़ में, और आपको जो डिस्प्ले हो रही होगी प्रोडक्ट वो काफ़ी ज़बरदस्त प्यारी दिख रही होगी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूरत है। ये बेसिकली शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गया है। टीमू ऐप से शॉपिंग करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने टीमू ऐप डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है। साइन अप आप ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है उसका नाम सर्च बार में लिखें या कैटेगरी वाइज उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको डिफरेंट सेलर वही सेम प्रोडक्ट आपको बेच रहे होंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने उसी सेलर से परचेज करना है जिसके काफ़ी ज़्यादा आइटम सेल हुए हों। यहाँ पे आपको एक बॉटल शो हो रही होगी जिसके 1 लाख प्लस बॉटल सेल हुई हैं। अगर आप इस बॉटल को ओपन करती हैं तो नीचे आपको ग्रीन फॉन्ट में या ग्रीन अल्फाजों में कुछ लिखा होगा, जैसे कि शिपिंग मेथड कौन सा होगा, रिटर्न पॉलिसी कैसी है और रिव्यूज़ क्या हैं। आपने नीचे रिव्यूज़ सबसे पहले देखने हैं कि रिव्यूज़ कितने हैं इस प्रोडक्ट के। अब 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुई हैं और उनके रिव्यूज़ हैं 9000 से प्लस, यानी 9000 से भी ज़्यादा के रिव्यूज़ हैं। अगर रिव्यूज़ पे देखें तो आपको कुछ हाईलाइटेड, मतलब जो पहले 2 3 4 हैं वो पाकिस्तानी ही रिव्यू नज़र आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये बॉटल या ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में डिलीवर्ड हो रहा है। बाकियों को मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं शिपिंग चार्जेस कौन पे करेगा और कौन सी शिपिंग सर्विसेज के थ्रू आपको मिलेगा। बेसिकली अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस कोई नहीं देने, फ्री शिपिंग होगी। और जो शिपिंग कोरियर सर्विसेज हैं वो है लीपर्ड, जो कि आप अच्छी तरह जानते होंगे, और एक और है सी पैक्स, और जो है कैप्टन एक्सप्रेस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, और थर्ड है जिसका मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली ये 3 जो कोरियर सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात आती है रिटर्न की। अगर इन द केस आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता या प्रोडक्ट आप वापस करना चाहते तो फिर क्या पॉलिसी है? बेसिकली इनका है कि 90 डेज़ के अंदर आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो। और प्रोडक्ट वापस करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर का आप वापस करोगे वो तो फ्री में होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप रिटर्न करोगे तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ सकते हैं, यानी कोरियर सर्विसेज के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि आप ना ऐसे करें कि अगर आप मल्टीपल आइटम्स को रिटर्न करें ताकि आपकी जो शिपिंग चार्जेस है वापस भिजवाने के वो कम से कम हो। यानी आपने 2 आइटम रिटर्न कराने बट आपने सेपरेट मंगवाए थे, आप इन दोनों को रिटर्न करें एक साथ तो आपको एक ही जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। बस इन चीज़ों को देखकर आप टीमू ऐप से परचेजिंग कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तान में जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है कि COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग बड़े प्रेफर किया जाता है कि भाई जब प्रोडक्ट आएगी तब हम पैसे देंगे। मगर यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको पहले पैसे देने होंगे, बाद में ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप पैसे पहले कैसे दे सकते हो? या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो या तो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ठीक है, हमने पैसे दे दिए और अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ना मिला तो फिर क्या होगा। आपने क्या करना है, यहीं पे आप रिफ़ंड की क्लेम डालेंगे और आपको वो जो है रिफ़ंड मिल जाएगा। वो सारी ट्रैकिंग होगी, वो लोग भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। जब एक प्रॉपर डिस्प्यूट क्रिएट होगा और वो आप बाद में जो फाइनलाइज होगा आपको रिटर्न हो जाएगा और आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी। अब यहाँ पे बात आती है कि वो बात तो ठीक है, आप जो है पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, तो ये कितना टाइम लगेगा? हाँ, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपको प्रोडक्ट मिलना और रिफ़ंड मिलना ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट आना, कस्टम क्लियर होना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो आपको लगभग 2-3 हफ्ते तो लग सकते हैं। अगर आप अली एक्सप्रेस ने आपने यूज़ किया हो तो आपको ये चीज़ें समझने में इतना मुश्किल नहीं होंगी। जैसे कि मैं बहुत पहले अली एक्सप्रेस का यूज़ करता था, बाद में मैंने छोड़ दिया। मैं बताता हूँ ये सारी कहानी। अली एक्सप्रेस पे क्या होता था कि आप उसी तरह पहले पेमेंट करते थे डेबिट कार्ड के थ्रू या किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे।
तो जब आपको प्रोडक्ट मिलता था तो आप बताते थे हाँ भी मुझे प्रोडक्ट मिल गया और वो फाइनल हो जाता था, यानी वो सेलर को पेमेंट कर देते थे। इन द केस आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप डिस्प्यूट क्रिएट करते थे और डिस्प्यूट में आप सेलर आपसे बताता था कि भाई आपकी ये ट्रैकिंग आईडी है और आप इस ट्रैकिंग की आईडी चेक करें, अपने जो करीबी पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ जाएँ और इस तरह की चीज़ें देख करें। तो अगर आप कंफर्म करेंगे वाकई प्रोडक्ट आपको मिला है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम कह रहा है वो ये कहता है कि आपके कंट्री में ये शिप हो चुका है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता था कि क्या कस्टम वाले उस प्रोडक्ट को रोक रहे हैं या जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे या वो सेलर ही भिजवा नहीं रहा, बस एक फेक ट्रैकिंग नंबर जनरेट किया हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चंस होते थे, मगर ये कि डिस्प्यूट क्रिएट करने के बाद आपको पेमेंट जो था वो रिफ़ंड हो जाता था। बट जब कुछ टाइम बाद जो है वो रिफ़ंड उन्होंने पॉलिसी अपडेट कर दी थी। पॉलिसी कैसे अपडेट कर दी, उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट मंगवा लेते थे और प्रोडक्ट जब उनको मिल जाता था तब भी वो रिफ़ंड की क्लेम सबमिट कर देते कि भाई हमें प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट आता था और वो क्योंकि वो डाक पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता था और उस वक्त पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग कोई नहीं थी, तो वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था कि क्या वाकई मिला है कि नहीं और कहाँ पर इस वक्त प्रोडक्ट फंसा हुआ है। तो उसके बाद वो जो है पाकिस्तानी रिफ़ंड क्लेम करते और रिफ़ंड भी मिल जाता था, वो प्रोडक्ट भी अपने पास रखते थे। इसकी वजह से उन्होंने पॉलिसी अपडेट की और अगर एक प्रोडक्ट आपके कंट्री में आ जाए तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलता था। और मेरे साथ जो था पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये था कि मैं जौन सी महंगी आइटम खरीदता था वो मुझे नहीं मिलता था, जो सस्ती सी आइटम होती थी वो मुझे मिल जाती थी। तो आपने अगर टीमू ऐप पर परचेजिंग करनी है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले छोटी कम कीमत वाली चीज़ को परचेज़ करें। क्या आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कि नहीं। बाद में ये ना हो कि आप एक महंगी चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ कर लें और वो डिलीवर भी ना हो और फिर रिफ़ंड करने में आपको कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़े। अब यहाँ पे एक मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है जी प्रोडक्ट मिल गया, इन द केस हम उसको रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने में हमें कितने शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से उठा के चाइना डिलीवर करानी है तो शिपिंग चार्जेस अगर नॉर्मली लीपर्ड की बात की जाए तो 1 kg पे वो लोग लगाते हैं 400-300, जो कुछ करीब करीब सिटी हैं, और कुछ दूर हैं तो उनको 500 प्लस भी चार्जेस कर देते हैं। अब एक 300 रुपये की चीज़ है और अगर आप उसको रिटर्न करवाते हो और उसके ऊपर 500 रुपये देते हो वापस भिजवाने के, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और बंदा कंफ्यूज है कि यार ये क्या बात हुई है। अब यहाँ पे मैंने जब रिसर्च की देखा तो वहाँ पे ये भी था कि इन द केस ये भी हो सकता है कि आपको जो सेलर है वो लाइक शिपिंग चार्ज आपसे लेता ही नहीं है, आप बगैर शिपिंग के चार्ज लाइक सेलर ही पे कर देता है, आप उसके थ्रू जो है ना फ्री शिपिंग के थ्रू वापस भी भिजवा सकते हैं, कि ये भी कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपना एक ऑर्डर करूँगा और उसको रिटर्न कराऊँगा, अगर वो हो रहा होगा मैं बिला वजह रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। तो रिटर्न करूँगा अगर वो लाइक मुझे शिपिंग चार्जेस पता चल जाएगा कि शिपिंग चार्जेस कितने कटते हैं और मुझे कितना पे करना पड़ता है और रिफंड के कितने दिन मुझे मिलते हैं, ये सारी डेडिकेटेड वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। मैं किसी और वेबसाइट को या किसी वीडियो को देखकर भी बता सकता था, बट जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आता है कि जब हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट थ्रू करेंगे, तो क्या हमें एक्स्ट्रा चार्जेस यानी टैक्स के मानद में देने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पैसे बाहर मुल्क भिजवाते हो, आउट ऑफ कंट्री भिजवाते हो, तो आपको टैक्सेस, जीएसटी समथिंग इस तरह की चीज़ों को पे करना पड़ता है, देन ही आपकी ट्रांजैक्शन होती है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि आपको अगर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो कितने देने पड़ेंगे। तो अगर आप 300 की प्रोडक्ट है तो आप ये भी माइंड में रखिएगा कि हो सकता है इसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आप एक छोटी अमाउंट को प्रोडक्ट की परचेज़ करें, ताकि आपको अगर चार्जेस पड़ते भी हैं तो वो भी मिनिमम पड़ें, आपको ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आप एक बहुत बड़ी महंगी आइटम खरीदें और उसके बाद टैक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ जाए। तो इस चीज़ को भी आप इंश्योर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फाइनली नोट डाउन, टीमू ऐप एक ट्रस्टेबल सोर्स है और बेस्ट सोर्स है, कम प्राइजेज में आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैंने जो चाइनीज़ दोस्त हैं उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत मशहूर एप्लीकेशन है, क्योंकि चाइना की ऐप है तो वहाँ पे ये अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही है। पाकिस्तान में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, कुछ लिमिटेशंस आती हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं या जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उनको अपने माइंड में रख के ही आपने शॉपिंग करनी है और रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपने शॉपिंग करनी है। तो अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। हाँ, जब मैं शॉपिंग कर लूँगा और अपना एक्सपीरियंस डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो में एक अगर शेयर कर दूंगा तो वहाँ बना लूँगा, एक नई वीडियो बना लूँगा।
हो सका तो आपको कमेंट्स में ही बता दूंगा, पिन करके बता दूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मुझे क्या मुश्किलात आई और क्या आसानियाँ पैदा हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है, तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।